मोहब्बत को नसीब अगर तेरा साथ हो जाए, मोहब्बत को नसीब अगर तेरा साथ हो जाए, मेरा छोटा सा आशियाना भी ताज हो जाए। किसकी खूबसूरती का मैं दीदार करूं, किसकी खूबसूरती का मैं दीदार करूं अगर वो और ताजमहल दोनों एक साथ आ जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द न्यूज झारखंड बिहार। हाई कोर्ट में, लखनऊ हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने याचिका डाला था, एक हिंदुवादी संगठन ने याचिका डाला था कि ताजमहल, जिसका विवाद शुरू से चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है कि ताजमहल जो है वह तेजू महल है और इसको तेजू महल बनाया जाए। इसमें कई आंदोलन सड़कों पे होते रहे, लेकिन ये अब जो है मामला हाई कोर्ट तक चला गया, लखनऊ हाई कोर्ट तक। लखनऊ हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको जनहित याचिका कहते हैं, ये एक ऐसा अधिकार है संविधान में जो हमें मिला है कि अगर जनता के हित से जुड़े हुए कोई मुद्दे हो तो आप इसको सीधे उठा सकते हैं। इस मामले पे सीधी सुनवाई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करेगी और इस जनहित याचिका के इस अधिकार के तहत जो है डाला गया कि ताजमहल में जो 22 कमरे हैं उस 22 कमरे को खुलवाया जाए। संगठन का यह कहना, याचिकाकर्ता का यह कहना था कि हो सकता है इस 22 कमरे में, उनका दावा था कि उस 22 कमरे में जो मंदिरों के, भवनों के अवशेष पड़े हुए, इससे पता चल जाएगा कि ताजमहल जो है हिंदू मंदिरों पे बनाया गया था, जो इतिहास की घटना है जिसको वर्तमान में लाया जा रहा है। लेकिन जब यह मामला, आज इस मामले की सुनवाई हालांकि अभी भी पूरी नहीं हुई है, लंच से पहले की जो न्यूज आ रही है, जस्टिस DK उपाध्याय जो लखनऊ हाईकोर्ट के मतलब की जो है, उन्होंने जो हाईकोर्ट के हैं जस्टिस DK उपाध्याय, उनके टेबल पे ये मामला गया और उन्होंने इस मामले को जैसे ही देखा, उन्होंने कहा कि जनहित का इसमें क्या मामला है। उन्होंने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई कि PIL यानी जनहित याचिका का आप मजाक ना उड़ाएं, उसका गलत इस्तेमाल ना करें। और आपको अगर पता जानना है, जानकारी चाहिए कि ताजमहल किसने बनाया, तो जाइए इतिहास पढ़िए, रिसर्च कीजिए, डॉक्टरी PhD कीजिए। और अगर PhD करने में, रिसर्च करने में अगर कोई आपको रोके या अड़ंगा लगाए, तब आप मेरे पास आइए, मेरा न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए। ये सभी जानते हैं ताजमहल किसने बनाया, ताजमहल का क्या इतिहास रहा है, उसकी क्या सर्वांगीणता है, लेकिन इस चीज को नहीं माना गया और यह याचिका दायर किया गया, जिसके जवाब में जस्टिस उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है और कड़े शब्दों में उन्होंने कहा है कि क्या कानून अब आपके अनुसार से चलेगा, क्या इतिहास अब आपके अनुसार से चलेगा, कि आपको इतिहास और कानून के अनुसार से चलना होगा। यू कान वक्त। उन्होंने यह भी एक चीज कहा, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, कि कोर्ट का महत्वपूर्ण समय खराब ना करें, कोर्ट का महत्वपूर्ण समय बर्बाद ना करें। आप जाइए, उसको पढ़ के आइए। और उसने कहा कि ठीक है, मैं आपकी याचिका तो ले ली, लेकिन आप ये बताइए इसमें जनहित क्या है। ताजमहल के 22 कमरों में अगर कुछ भी रखा हुआ है या ना भी रखा हो तो जांच का विषय है, इसमें जनहित क्या है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट कहना चाह रहा है कि यह कोई विषय नहीं है, यह कोई विषय नहीं है जानने का, यह कोई ऐसा विषय नहीं है। ताजमहल के अंदर मान लो कुछ रखा हुआ ही है तो उससे क्या जनता को हित, क्या जनता का हित इससे सधेगा? जनता का हित क्या है? रोजगार। जनता का हित क्या है? विकास। जनता का हित क्या है? मूलभूत सुविधाएं, रोटी कपड़ा और मकान। जनता का यह मुद्दा है, जनहित यह है। बिजली, सड़क, पानी, स्वस्थ पर्यावरण, साफ सुथरी हवा, यह जनता का मुद्दा है। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है कि मुद्दे से भटका करके हम लाउड स्पीकर, अजान, हनुमान चालीसा, ताजमहल, कुतुब मीनार, अभी हाल में कुतुब मीनार पे जो हनुमान चालीसा पढ़ना, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, लेकिन हनुमान चालीसा कुतुब मीनार में पढ़ करके उसको विष्णु स्तंभ, ये इस तरह की बातें, या फिर सड़कों का नाम बदलना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लोकतंत्र को भटकाने की ओर ले जा रही है। लेकिन इस देश की न्यायपालिका को हजारों सैल्यूट, हजारों सलाम कि इस देश की न्यायपालिका, इस देश का संविधान आज भी उतना पक्का और मजबूत है। सभी भटक सकते हैं, लेकिन इस देश की न्यायपालिका नहीं भटक सकती है। आज भी न्यायपालिका के अंदर जो हमारे जजेस,
हमारे सम्माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति बैठे हुए, उनका यह स्टेटमेंट प्रमाण है कि अगर देश में कार्यपालिका और विधायिका ध्वस्त हो जाएगी तो उसको संभालने के लिए न्यायपालिका है। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, चेक एंड बैलेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, लेकिन न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है, जुडिशरी को अधिकार दिया गया है कि अगर हमारी कार्यपालिका, अगर हमारी विधायिका भटकाव की ओर जाए तो उसको आप संभालिए। लोकतंत्र के ये तीन पहिए इसको, और चौथा जो लोकतंत्र का वो मीडिया, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है सही चीज को रखना, निष्पक्ष पत्रकारिता करना, जो कि देखने के लिए नहीं मिलता है। ताजमहल कोई इशू ही नहीं है हमारे देश में। ताजमहल के 22 कमरे के में क्या है, कोई मतलब नहीं। यह विश्व की 7 अजूबों में से एक है। भारत सरकार के टूरिज्म को, उत्तर प्रदेश टूरिज्म को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला अगर कोई हेरिटेज है तो दैट इज द ताजमहल। ये ताजमहल है जहां लाखों सैलानी, आज दुनिया के कई देशों में इसलिए जाना जाता है कि भाई वहां क्यों इंडिया ताजमहल। तो ऐसी सुंदर कलाकृति को राजनीतिक रूप से शिकार बनाना या किसी विचारधारा के तहत शिकार बनाना, अब यह उतना सही नहीं लगता है। कहीं ना कहीं न्यायपालिका को, हालांकि लंच टाइम के बाद 2 बजे से फिर से इस याचिका पे सुनवाई होगी, और जो अभी लंच से पहले कहा गया है इसमें स्पष्ट लग रहा है कि क्या इसका परिणाम निकलेगा। क्योंकि न्यायालय भी समझता है कि यह विषय उतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जनहित का नहीं है, कोई गंभीर विषय नहीं है। ताजमहल, तेजू महल है या कुतुब मीनार, विष्णु स्तंभ है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर विष्णु स्तंभ हो जाएगा तो क्या भारत की गरीबी दूर हो जाएगी? क्या भारत का जीडीपी बढ़ जाएगा? ताजमहल अगर तेजू महल बन जाएगा तो क्या लाखों करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? क्या गैस सिलेंडर के दाम कम हो जाएंगे या डीजल पेट्रोल के दाम घट जाएंगे? अगर ऐसा है तो स्वागत है, कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है और ये कोई जनहित का मुद्दा नहीं है। न्यायपालिका ने, जस्टिस डीके उपाध्याय ने एक संदेश देने का काम किया है समाज को, देश को, सरकार को और वैसे संस्था को कि जनहित के मुद्दे पे काम किया जाए, समय और न्यायालय का समय बर्बाद न किया जाए। तो ये है, तो देखिए क्या होता है। और मैं फिर से काफी मतलब ये कहना चाहूंगा कि मोहब्बत को नसीब अगर तेरा साथ हो जाए, मोहब्बत को नसीब अगर तेरा साथ हो जाए, मेरा छोटा सा आशियाना भी ताज हो जाए। किसकी खूबसूरती का मैं दीदार करूं अगर सामने तुम और ताज आ जाए। नमस्कार, धन्यवाद।